आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने प्रोसीड किया था अभी, यहाँ पे फिर से प्रोसीड करते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिया था ना, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो चुका है आपका। अब इसी तरह इसको देखिए, कास अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, माइनस है तो माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू है ही यहाँ पे इंटू साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 2 टेन अल्फा बाई टू अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, सिंप्लीफाई कीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएगा। 2 टेन अल्फा बाई टू इंटू अल्फा टेन अल्फा बाई टू, 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू हो जाए, तो इसके यहाँ देखिए ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू हो जाएगा, प्लस डिनोमिनेटर सेम है, 2 टेन अल्फा बाई टू, 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। नीचे क्या है आपका डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू है। ठीक है, इसको भी हटा देते, बाद में बताएंगे, लगाएंगे इसको। ठीक है, अरे यहाँ पे देखिए ये हो गया खत्म। अब इसकी वैल्यू है, यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो सब में यही चीज़ आ जाएगा ना, यहाँ सब में डिनोमिनेटर सेम है ना, यहाँ भी ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर आपका अल्फा बाई टू हो जाएगा। ऊपर देख लीजिए 1, यहाँ टेन अल्फा बाई टू का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे जो टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन क्यूब अल्फा बाई टू हो जाएगा कि नहीं है, 10 क्यूब अल्फा बाई टू। ठीक है, 1 सेकेंड, 10 क्यूब हो जाएगा ना, 10 क्यूब अल्फा बाई टू हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, हो गया। देखिए 10 क्यूब अल्फा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस 2 टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा, 2 टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, सबके डिवाइड में। अब यहाँ पे सिमिलरली यहाँ देखिए, यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई टू अल्फा बाई टू, यहाँ भी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू है, डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम आ जा रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो देखिए यहाँ भी क्या हो जा रहा है, ऊपर वाले को सॉल्व कर लीजिए, जैसे 2 टेन अल्फा बाई टू ना, बड़ा लगा बना लीजिए थोड़ा सा और। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 10 अल्फा बाई टू का तो क्या होगा, दिस इज माइनस 10 अल्फा बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 10 क्यूब अल्फा बाई टू हो जाएगा, प्लस 10 क्यूब अल्फा बाई टू। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए इसी तरह। यहाँ भी नीचे क्या डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू है कि नहीं। देखिए अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू ही होगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू 2 टेन अल्फा बाई टू, माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, सही कर रहे हैं, हाँ यही है ना हमारा। 1 सेकेंड एक बार चेक कर लीजिए, 10 अल्फा बाई टू और यहाँ पर 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू हो जाएगा ना, माइनस में होगा, दिस इज कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। 1 सेकेंड यहाँ ध्यान देंगे, हाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, वहाँ ध्यान देंगे। 1 सेकेंड, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ध्यान देंगे आप। ठीक है, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, इसी वजह से गड़बड़ हो रहा था, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। सेकेंड, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए अच्छे से। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, छोटा सा लिख दे रहे हैं इसको। ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई टू अल्फा बाई टू, 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू घट जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू ऊपर बचेगा, 2 में से 1 घट जाएगा ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बचेगा नीचे, इसमें ऊपर वाले में A11 में। नीचे भी सेम चीज़ आ रहा है, एक कैंसिल होकर आपका 1 हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे देखिए 10 अल्फा बाई टू से प्लस 10 अल्फा बाई टू में से माइनस 2 10 अल्फा बाई टू सपरेट करेंगे तो माइनस 10 अल्फा बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, माइनस 10 अल्फा बाई टू माइनस 10 क्यूब अल्फा बाई टू। ठीक, अपान
1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है। और यहाँ पे क्या होएगा आपका, देखिए 2 टेन अल्फा बाई टू में से एक टेन अल्फा बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक टेन अल्फा बाई टू बचेगा। यहाँ पे टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन क्यूब अल्फा बाई टू, ठीक है। इसको भी आप हटा लीजिए अभी। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा ध्यान देंगे थोड़ा सा, है ना। ये क्या है आपका, गड़बड़ कर दिया, फिर इसको लिखना पड़ेगा हमको। ये आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है। तो बस इसको देखिए, ये वाला ना 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू में से 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू ऐड करेंगे तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बचेगा आपका। यहाँ पे आपका देख सकते हैं, नीचे भी क्या है आपका, नीचे भी आपका है, दिस इज 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। देखिए ये सेम क्वांटिटी कैंसिल कर देगा, 1 हो जाएगा, ए भी सेम क्वांटिटी कैंसिल कर देगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बस देखिए यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया ना हमारा। हाँ देखिए ये 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर माइनस टेन अल्फा बाई टू कामन कर लें, ध्यान देंगे जब माइनस टेन अल्फा बाई टू कामन करेंगे ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा 1, और यहाँ पे टेन अल्फा बाई टू कामन होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू हो जाएगा। और यही चीज़ डिनोमिनेटर में भी है। ये क्या चीज़ इसके डिनोमिनेटर में भी है ना, ये चीज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी टेन अल्फा बाई टू कामन करेंगे ना, तो यहाँ भी जब टेन अल्फा बाई टू कामन करेंगे आप, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बचेगा आपका, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बचेगा। और इसके डिनोमिनेटर में भी यही चीज़ है, इसके भी डिनोमिनेटर में आपका यही चीज़ है। डिनोमिनेटर में आपका क्या है, इसके भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू ही है, ठीक है, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। और यहाँ पे क्या आपका 1 है, 1 आ चुका है, तो बस देख लेंगे ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू जो है ना, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो फाइनली आपको क्या बचेगा यहाँ पे, दिस इज 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, ठीक है। और ये क्या बचा आपका 10 अल्फा बाई टू, 10 अल्फा बाई टू, और है आपका 1। तो आप देख सकते हैं इसको 2 मान लीजिए। अभी हमने देखा था 1 और 2 को ध्यान देंगे, 1 और 2 को ध्यान देंगे आप। 1 क्या है आपका 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, 10 अल्फा बाई टू 1, और 2 क्या है, ये भी 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, 10 अल्फा बाई टू 1 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, 1 एंड 2 वी गेट क्या, i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए है क्या 1, देख लीजिए अभी हमने सॉल्व किया, आई माइनस ए कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा, ठीक है, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कास अल्फा है ना, साइन अल्फा और कास अल्फा। तो देख लीजिए हमने प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आप कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मे बी एग्जाम में ही प्रिंट हो जाए एज इट, तो हेंस प्रूव्ड। देखिए ना अभी इसमें कई सारे फॉर्मूले लगे, तो आप इसको अच्छे से डिवाइड करेंगे। देखिए नेक्स्ट, हाँ अब ये वाला क्वेश्चन तो आसान है आपका, ठीक है। तो चलिए देखिए ये सोल्यूशन करना है हमको। कहा जा रहा है ट्रस्ट बॉन्ड 30,000 का बॉन्ड है, इसमें से एक पे 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे पे कितना 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो जो उसका एक साल में एनुअल इंटरेस्ट आ रहा है 18,000 रुपीज आ रहा है कि नहीं, तो आप जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट, है ना, फर्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, डिटरमाइन द इन्वेस्टेड इफ एनुअल इंटरेस्ट इज 18,000, मतलब दो, लेट फर्स्ट बॉन्ड कितना x रुपीज का है, ठीक है। तो सेकेंड बॉन्ड कितना हो जाएगा, जब सेकेंड बॉन्ड आपका हो जाएगा, चूंकि पूरा 13,000 इन्वेस्ट करना, 30,000 इन्वेस्ट करना, तो 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, 13,000 माइनस एक्स रुपीज हो जाएगा सेकेंड बॉन्ड। अब फर्स्ट पे कितना मिल रहा है 5% इंटरेस्ट, और 7 पे कितना बन रहा है, दूसरे पे 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप जानते हैं कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे ना। देखिए पहले वाले में क्या कर रहा है,
इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें, टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। देखिए अब हम पहले एक मैट्रिक्स बना लेंगे, सपोज ए मैट्रिक्स बना लेते हैं हम, ठीक है। ये क्या है, बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये बॉन्ड का कॉस्ट है, क्या है, एक्स रुपीज़ है, और ये क्या 13,000 माइनस एक्स है, ठीक है। ये कितने का एलिमेंट है, 1/2 का है कि नहीं। ये आपका क्या है, आपका कॉस्ट जो इन्वेस्टेड अमाउंट मैट्रिक्स है। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो देखिए परसेंटेज, यहाँ पे देखिए ये क्या है, अब हमें इसको ऐसा बनाना है कि 1/1 का है। आपको कितना दिया गया, सिंपल एनुअल इंटरेस्ट कितना दिया गया, पहले वाले में आपको एनुअल इंटरेस्ट दिया गया है, एनुअल इंटरेस्ट जो दिया गया है ना वो कितना है आपका 18,000। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 1800 रुपीज़, 1800 रुपीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 1/1 में, मैट्रिक्स में लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए जो परसेंटेज है वो क्या है, इसको हम क्या कर दें 2/1 में लिखना पड़ेगा कि नहीं। तो बस इसको हम लिख देते हैं 2/1 में। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, 1 सेकेंड, 1 2 हो जाएगा ना, चलिए ठीक है कर सकते हैं। ये क्या है 1 2 2/1 है ना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे में लिखना पड़ेगा 1/2 में लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, तभी तो आएगा। ये देखिए ये एक्स हो गया और ये आपका 13,000 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका देखिए 1 रो और 2 कॉलम, 1 2 2 कॉलम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका जो परसेंटेज है, परसेंटेज इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे क्या है ये 5% है, और पहले पे क्या है दूसरे पे 7%। ये क्या है आपका इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, पर ईयर का। तो एनुअल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ए इंटू बी के ही बराबर आएगा ना। तो ए इंटू बी की जो वैल्यू हो जाएगी, एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, इन्वेस्टेड अमाउंट का मतलब क्या होगा, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है कि नहीं है, और ये आपका इंटरेस्ट रेट है। तो परसेंटेज इंटू इंटरेस्ट रेट कर लेते हैं तो आपका क्या निकल, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू इंटरेस्ट है तो आपका क्या निकल के आ जाता है, एनुअल इंटरेस्ट निकल के आ जाता है कि नहीं। तो बस इसको देख लीजिए, पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मैट्रिक्स इंटू इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है। तो बस ये देखिए ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, एनुअल इंटरेस्ट कितना आपका 1800 है, ठीक है। ए की वैल्यू कितना अभी हमने देखा था, एक्स था, और ये 13,000 माइनस एक्स था, ठीक है। इंटरेस्ट कितना आपका 5% और ये क्या है 7%, ठीक है। दिस इज 1800, सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब ये 1/2 है और ये क्या है 2/1 है ना। देखिए 2 और 2 पॉसिबल है ना, मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो बस मल्टीप्लाई कीजिए। दिस इज 5% ऑफ एक्स प्लस दिस इज 7% ऑफ 13,000, इसी को उठा के ऐसे रखेंगे ना तो आपका 13,000 माइनस एक्स। तो देखिए आ गया ना ये 1/1 का, ये भी 1/1 का है 1800, ठीक है। तो बस सिंप्लीफाई कीजिए इसी को, इसको अब इसी में सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5/100 इंटू एक्स हो जाएगा 7/100 इंटू 13,000 माइनस एक्स हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1800। देखिए अब यहाँ पे एक बाई इक्वलिटी आप मैट्रिक्स से सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपका 5 से 20 टाइम चला जाएगा कि नहीं, तो मतलब चाहे तो रहने दीजिए, इसको चाहे तो रहने दीजिए। तो देखिए यहाँ x/20 हो जाएगा कि नहीं, दिस इज 7/100 का मल्टीप्लाई करेंगे 13,000 में माइनस 7/100 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 1800। कैसे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से,
बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से। क्लियर? देखिए कैसे आ गया बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। हाँ देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे देखिए x/20 हो जाएगा आपका, माइनस में 7/100x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2100 हो जाएगा, है कि नहीं? ये आपका 1800 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। इसको इधर सिंप्लीफाई करना चाहे तो जगह है हमारे पास, इधर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको फर्स्ट बॉन्ड और सेकेंड बॉन्ड बताना है ना, तो x/20 क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ पे 100 आ जाएगा कि नहीं इन दोनों को सिंप्लीफाई करने में? तो 25 जा कितना हो जाएगा आपका 100, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा और आपका -7x हो जाएगा। ये प्लस 2100 है आपका और ये आपका 1800 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5x में से 7x जाएगा तो आपका -2x हो जाएगा, बाई 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1800 -2100 हो जाएगा, इसको राइट साइड में भेज देंगे तो -2/100 इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू, एक हटाएंगे तो आपका -300 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए 2 कितना टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा? 15 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप x की जो वैल्यू निकालेंगे ना तो आपका 300 इंटू 15 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। तो आप देख सकते हैं x की जो वैल्यू आ गई वो 15,000 आ गई। इस केस में आपका फर्स्ट बॉन्ड कितना था? नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेंगे हम, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं हम। एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, और फर्स्ट बॉन्ड कितना था आपका? ₹X ना, तो आंसर में क्या लिख देंगे? फर्स्ट बॉन्ड, देयरफॉर फर्स्ट बॉन्ड कितना था वो आपका? वो था ₹X और x की वैल्यू कितना आ गया? 15,000 रुपीज। ठीक है, और सेकेंड बॉन्ड कितना हो जाएगा? सेकेंड बॉन्ड कितना हो जाएगा? 13,000 माइनस x रुपीज। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 13,000 में से आप 15,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन 15,000 रुपीज आ जाएगा। तो सेकेंड बॉन्ड भी इसमें 15,000। सिमिलरली जो बी वाला है ना आपका, जो बी वाला है, तो ए बी की जो वैल्यू आपको दिया गया वो कितना दिया गया? यहाँ पे देख लीजिए 18,000 या 2,000 दे रहा है। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितना दे रहा है? 2,000। ए बी 1 क्लास 1 का है, तो ए बी की वैल्यू अभी हमने देखा था x और 13,000 माइनस एक्स 5% और 7%, यही है ना? 5% और 7%। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप लोग। इस केस में भी फर्स्ट बॉन्ड और सेकेंड बॉन्ड आपको निकालना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका 1 क्रॉस 2 का है और ये 2 क्रॉस 1 का है। तो देखिए 2 इसे में तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5% ऑफ x, 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ 13,000 माइनस x हो जाएगा कि नहीं है? दिस इज इक्वल टू 2,000। ठीक है, अब बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम ऐसा पॉसिबल लिख सकते हैं। 5% ऑफ x मतलब क्या? 500 इंटू x। 7% का मतलब क्या? 7/100 ऑफ 13,000 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 2,000। हम मैट्रिक्स को गायब कर लेते हैं क्योंकि हमने क्या कर लिया बाई इक्वलिटी, इसका A11 इसके A11 के इक्वल हो जाएगा बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इधर। नेक्स्ट स्लाइड पे सिंप्लीफाई करने क्या अच्छा रहेगा? नेक्स्ट स्लाइड पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए वन सेकेंड, यहाँ पे देख लीजिए, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा कम बचेगा ना जगह हमारा, तो हम देख लेंगे। देखिए अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज 5 इंटू 100 माइनस एक्स प्लस 7/100 का मल्टीप्लाई कर लिए 7/100 इंटू 13,000 माइनस 7/100 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू वाट? 2,000। ठीक है, यहाँ पे देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 5/100 इंटू एक्स 5x/100 हो जाएगा, ये माइनस 700/x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दिस इज इक्वल टू, ये आपका 2100 हो जाएगा ना। 22,000 में से 2100 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा
ये माइनस, यहाँ देखिए एलसीएम सेम है ना, तो -5x - 7x -2x/100 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, जब ये 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू हो जाएगा 15 × 100, और कितना हो जाएगा, x की जो वैल्यू आपको मिल जाएगी फाइनली 5000 मिल जाएगा। x की जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, 5000 मिलेगी। यहाँ पे सेकेंड वाले में फर्स्ट बॉन्ड कितना हो जाएगा आपका, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे, एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट बॉन्ड कितना हो जाएगा, देयरफॉर फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू आपका हो जाएगा x रुपीज, कितना आ गया 5000 रुपीज आ गया कि नहीं। अब सेकेंड बॉन्ड कितना हो जाएगा, ये बी वाला आंसर है आपका, सेकेंड बॉन्ड 13000 माइनस x रुपीज है ना, 13000 माइनस 5000 कितना हो जाएगा रुपीज, 25000 रुपीज। तो आप देख सकते हैं सेकेंड वाला 25000 रुपीज आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे आप क्या कहा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना, ए बुक शॉप हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स and their selling price are 18 rupees, 16 rupees and 14 rupees each respectively. Find total amount using matrix algebra। तो देखिए हमें 1x1 का एक मैट्रिक्स लाना है। आप ये जानते हैं ना, अगर 1 पेन का कास्ट, ध्यान देंगे 1 पेन का कास्ट अगर 5 रुपीज़ है तो 10 का कास्ट कितना होगा, 10 पेन का कास्ट कितना हो जाएगा, 10 × 5 होता है कि नहीं, 15 रुपीज़ हो जाएगा ना। तो बस हमें ही देखना है, तो मतलब हमें नंबर ऑफ आर्टिकल × 1 रुपीज़ का कास्ट मल्टीप्लाई करा देना तो निकल के आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका, आप एक जानते हैं 1 डजन में है ना, 1 डजन में कितने आर्टिकल्स होते हैं, 12 आर्टिकल होते हैं, होते हैं कि नहीं, क्लियर है। तो केमिस्ट्री का कितना बुक है, टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक कितना हो जाएगा, वो 10 डजन है ना, 10 डजन तो मतलब क्या हो जाएगा, 10 × 12 ना, आपका 120 आर्टिकल्स, 120 केमिस्ट्री बुक होगा कि नहीं, 120 केमिस्ट्री बुक्स हो जाएगा आपके पास। टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स का टोटल नंबर ऑफ बुक कितना है, वो आपका है 8 डजन। 8 डजन मतलब का 8 × 1 डजन में कितना आर्टिकल, 20 × 8 96 फिजिक्स बुक्स हो जाएगा, है ना, फिजिक्स बुक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डजन में डॉम नहीं दिया गया, ईच दिया गया, डजन दिया होता और आसान होता, लेकिन यहाँ पे ईच दिया गया है ना, मतलब 1 आर्टिकल का यहाँ डजन दिया है, तो सबसे पहले इसको आर्टिकल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह टोटल नंबर ऑफ आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स बुक कितना है आपका, वो आपका 10 डजन है ना, 10 डजन मतलब 10 × 12 हो जाएगा कि नहीं, मतलब ये भी 126 इकोनॉमिक्स बुक हो जाएगा, इकोनॉमिक्स बुक्स, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे, ए जो बना लेंगे ना, ये क्या है, आर्टिकल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल मैट्रिक्स नंबर ऑफ आर्टिकल मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या है आपका, नंबर ऑफ आर्टिकल मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल मैट्रिक्स, ये क्या है आपका, इसको हम लिख देते हैं। फिजिक्स का कितना बुक है, सॉरी जो सबसे पहले दिया गया वो केमिस्ट्री का 120, ठीक है, और ये कितना है 96, और ये क्या है 1 सेकेंड, इसको हम ऐसे बनाएंगे ना, तो 1x3 में ऐसे लिखेंगे ना, हमेशा इसको 1 बना, कॉलम को 1 बना के चलेंगे हम। ये कितना है 120, 96 और ये आपका है 120। एक इसका है, ये आपका है केमिस्ट्री का है, एक केमिस्ट्री का बुक है, और एक कितना, एक इसका है, ये आपका फिजिक्स का बुक है, ठीक है, और एक इसका है आपका, ये इकोनॉमिक्स का बुक है।
और ये जो प्राइस मैट्रिक्स बी है ना, ये प्राइस मैट्रिक्स है। ईच आर्टिकल का प्राइस मैट्रिक्स है, प्राइस मैट्रिक्स। ठीक है, क्या आपका प्राइस मैट्रिक्स है। ये क्या है आपका, देखिए इसको ना 1x3 का बनाया है ना मैंने, तो 1x1 में आंसर आएगा, जो भी आएगा इनपुट आएगा, जो भी आएगा ना, जो आपका आएगा टोटल सेलिंग प्राइस वो मतलब नंबर आएगा तो 1x1 में ही आएगा। तो इसको हम 3x1 का बनाने का प्रयास करेंगे। 3x1 का मतलब इसमें 3 रोज होने चाहिए, 3 रोज ऐसे आएंगे ना। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ईच आर्टिकल का जो कास्ट दिया गया है ना, देखिए केमिस्ट्री का कास्ट कितना दिया गया है, 18 रुपीज़ ना। ईच कास्ट ऑफ केमिस्ट्री का कितना है, 18 रुपीज़, 18 रुपीज़ हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये क्या 16 रुपीज़, 16 रुपीज़, और ये क्या है 14 रुपीज़, तो 14 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, एक इसका कास्ट है, केमिस्ट्री के एक बुक का कास्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 केमिस्ट्री बुक। एक इसका कास्ट ऑफ 1 फिजिक्स बुक है ना, और एक क्या कास्ट ऑफ 1 इकोनॉमिक्स बुक्स, इकोनॉमिक्स बुक्स। ठीक है, तो टोटल कास्ट कितना हो जाएगा, ए इंटू बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, टोटल कास्ट जो होगा, तो सेलिंग प्राइस जो होगा ना, इसका जो सेलिंग प्राइस होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, ए इंटू बी के बराबर हो जाएगा। सेलिंग प्राइस मतलब ये भी एक मैट्रिक्स होगा ना, तो ये भी मैट्रिक्स बना लेंगे। एसपी जो निकल के आएगा आपका ए इंटू बी के बराबर आ जाएगा कि नहीं। तो अब ए और बी का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ठीक है, ए की वैल्यू कितना है आप देख लीजिए, ए की जो वैल्यू है कितना है आपका, ए की जो वैल्यू है 120, 96, 120, 120, 96 और 120। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना है आप देख लीजिए, इसकी जो वैल्यू है 18, 16, 14, 80, 16, 14, 18, 16 और 14, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसी को, एस पी जो निकल के आ जाएगा क्या आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे, इसी तरह से मल्टीप्लाई करिए, 120 18 से हो जाएगा, 120 इंटू 18 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, एस पी है ना, और 12 बैठ जाए 96 हो जाएगा, डबल जीरो है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जीरो है, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 जा 36, 3 हो जाएगा, 6 9 जा 54, 54 ना, 54 और 3 57। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 12 4 जा 48, डबल जीरो हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, ऐड करने आता ही है तो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 0 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा ना, यहाँ पे अब थर्ड वाले को जोड़िए, 8 7 15, 15 और 6 21 हो जाएगा, तो कैरी 1 होगा, 2 हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 11 और 9 20 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप एस पी देख सकते हैं, एस पी ना कितना हो जाएगा, 20,160 रुपीज़, रुपीज़ में है ना सारा, तो रुपीज़ में हो जाएगा। कैसे आएगा, बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो बस देख सकते हैं। ठीक है, तो बस ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे मैट्रिक्स का यूज करके हम निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पे हाँ, तो पी वाई और डब्ल्यू वाई डिफाइन है। यहाँ पे देखिए पी का जो ऑर्डर है, ध्यान देंगे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी जो मैट्रिक्स है, देखिए एक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, ये 2 क्रॉस n है, वाई का जो ऑर्डर है वो कितना है, वो है 3 क्रॉस k है। ठीक है, जेड का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस p है। ठीक है, डब्ल्यू का जो ऑर्डर है ना वो n क्रॉस 3 है, और p का जो p का जो ऑर्डर है वो कितना है, वो p क्रॉस k है। तो आप जानते हैं एक्स वाई डिफाइन है ना, अगर एक्स वाई डिफाइन है, देखिए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन, 1 सेकेंड, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन है। इसका ये मतलब है इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर ऑफ पी वाई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई होगा। देखिए ऑर्डर ऑफ पी वाई क्या होगा, तो देखिए पी का जो है ऑर्डर वो है आपका कितना है, पी क्रॉस के है, वाई का जो ऑर्डर वो कितना है, वो आपका है 3 क्रॉस के है। ठीक है, तो आप ये जानते हैं ये जब तभी होगा जब के की वैल्यू 3 होगा,
पी वाई कब डिफाइन होगा, पी वाई भी डिफाइन होना चाहिए। तो पी वाई डिफाइन तभी होगा जब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो के की वैल्यू यहाँ से फाइनली 3 मिल जाएगी, ठीक है। और इसका जो पी वाई का जो आर्डर मिलेगा ना, जो पी वाई का आर्डर मिलेगा तो पी क्रॉस के मिल जाएगा। पी वाई का आर्डर क्या मिलेगा, पी क्रॉस के। और डब्ल्यू वाई को इसी तरह निकालिए। डब्ल्यू वाई कब डिफाइन होगा, जो डब्ल्यू का आर्डर क्या है यहाँ पे देखिए, डब्ल्यू का आर्डर n क्रॉस 3 है। और वाई का आर्डर कितना है आपका, वाई का जो आर्डर है वो 3 क्रॉस के है। देखिए यहाँ पे 3 क्रॉस 3 के आ रहा है ना। जो डब्ल्यू वाई का जो आर्डर आ रहा है फाइनली ये n क्रॉस 3 आ रहा है। तो आर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n क्रॉस के हो जाएगा। देखिए यहाँ से p की जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो n निकल के आ रहा है, और यहाँ से सॉरी p की जो वैल्यू है n निकल के आ रहा है, और जो k की वैल्यू है ना, 1 सेकेंड, यहाँ जो p की वैल्यू है ना, यहाँ देखिए p की वैल्यू 1 निकल के आ रहा है। यहाँ जो p की वैल्यू है 1 निकल के आ रहा है। 1 सेकेंड ड्रा कर लेते हैं फिर से। यहाँ जो p की वैल्यू है ना वो क्या निकल के आ रहा है, यहाँ जो p की वैल्यू n निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ पे आर्डर सेम होना, p की वैल्यू n निकल के आ रहा है और यहाँ k की वैल्यू 3 निकल के आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिफाइन है ना। अगर ये दोनों डिफाइन है, पी वाई डिफाइन होना चाहिए। पी वाई डिफाइन होने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इन पी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन वाई होना चाहिए। तो p की वैल्यू 3 आ गई। और यहाँ पी डब्ल्यू आई भी डिफाइन होना चाहिए। डब्ल्यू आई डिफाइन होने के लिए देखिए यहाँ पे n क्रॉस के की वैल्यू आ रहा है, मतलब पी वाई और डब्ल्यू आई का अगर एडिशन हो रहा है तो मतलब उसका आर्डर डिफाइन इक्वल होगा। तो पी क्रॉस के का जो आर्डर पी वाई का जो आर्डर पी क्रॉस के डब्ल्यू आई का जो आर्डर n क्रॉस के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से आप देख रहे हैं n की जो p की वैल्यू n आ रही है, मतलब पहला ही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा जा रहा है p इक्वल टू n, मतलब p की वैल्यू आपको n दे दिया गया है, ठीक है। अब x7x माइनस 5z ये तभी डिफाइन होगा ना, जो x का आर्डर होगा ये 7x का आर्डर होगा, जो 5z का आर्डर होगा z का आर्डर है, मतलब आर्डर ऑफ x जो होगा वो आर्डर ऑफ z के इक्वल होना चाहिए, तभी जाके डिफाइन होगा। और x का आर्डर कितना है अभी, यहाँ पे देखिए x का आर्डर पीछे देख लीजिए कितना है। x का जो आर्डर है वो 2 क्रॉस n है, x का जो आर्डर है वो कितना है, 2 क्रॉस n है, ठीक है। और z का आर्डर कितना है अभी, z का आर्डर पीछे देखिए कितना है, जो z का आर्डर है ना वो 2 क्रॉस p है। ये कितना है, ये 2 क्रॉस p है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो आर्डर होगा, ये जो x का आर्डर होगा वो z का आर्डर होगा। तो 7x माइनस 5z का जो भी आर्डर होगा ना, आर्डर ऑफ x होगा, आर्डर ऑफ z होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्डर ऑफ x की वैल्यू आर्डर ऑफ z के बराबर होना चाहिए ना, मतलब जो 2 क्रॉस n की जो वैल्यू है वो 2 क्रॉस p के इक्वल होनी चाहिए। तो या तो इसका आर्डर 2 क्रॉस n होगा, या तो इसका आर्डर 2 क्रॉस p होगा। इसका भी आर्डर या तो 2 क्रॉस p हो जाएगा, इसका भी आर्डर या 2 क्रॉस n हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 क्रॉस p तो है नहीं दिख रहा कहीं, p क्रॉस 2 है नहीं, 2 क्रॉस n होगा। तो फाइनली ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं हमने एक्सरसाइज 3.2 को इजीली कंप्लीट कर लिया। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।